हेलो बच्चों। तो ये पार्ट नंबर 2 रे ऑप्टिक्स का पार्ट नंबर फर्स्ट में हम लोगों ने देखा था रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। सेकेंड पार्ट में हम लोग देखेंगे डिफरेंस बिटवीन रियल इमेजेस एंड वर्चुअल इमेजेस। व्हाट इज रियल इमेज, व्हाट इज वर्चुअल इमेज, रूल ऑफ image formation by mirrors and image formation by concave mirror and convex mirror, use of concave mirror and use of convex mirror। इतनी बात हम लोग इस पार्ट नंबर 2 में देखेंगे। तो पहले देखते हैं व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज। व्हाट इज रियल इमेज? ये रियल इमेज इज फॉर्म व्हेन लाइट रेज converge, that is they come together after being reflected or refracted from a mirror or lens। यानी कि रियल इमेज तब बनता है जब लाइट कन्वर्ज होती है, उस कंडीशन में रियल इमेज बनता है। और रियल इमेज ऑलवेज इन्वर्टेड इमेज होता है, दैट इज अपीयर अपसाइड डाउन, यानी जो प्रिंसिपल एक्सिस होती है उसके डाउन में ही ये बनेगा और इन्वर्टेड होगा। रियल इमेज की खासियत होती है कि हमेशा ऑलवेज जो होता है ये इन्वर्टेड होता है। रियल इमेज कैन बी ऑब्टेन ऑन ए स्क्रीन बिकॉज द लाइट रेज एक्चुअली इंटरसेक्ट एट स्पेसिफिक पॉइंट। रियल इमेज को हम लोग स्क्रीन पर ऑब्टेन कर सकते हैं क्योंकि जो रेज होती है वो एक्चुअली इंटरसेक्ट करती है। दे आर फॉर्म्ड बाय कन्वर्जिंग लेंसेज और कॉनकेव मिरर, यानी जो हमारे रियल इमेज होते हैं वो कॉनकेव मिरर से या कन्वर्जिंग लेंसेज से। बट ये अभी टॉपिक हम देख रहे हैं किसका? मिरर्स का। तो यहाँ पे हम कॉनकेव मिरर्स का देखेंगे, लेटर बाद में हम कन्वर्जिंग लेंस वाले टॉपिक पर चलेंगे तो आप लोगों को बताएंगे। अब इसका एग्जाम्पल्स रियल इमेज का, द इमेज फॉर्म्ड ऑन द रेटिना ऑफ आवर आई, यानी हम लोग के रेटिना पर जितने भी इमेज बनते हैं वो सब के सब रियल होते हैं। और द इमेज प्रोजेक्टेड ऑन द सिनेमा स्क्रीन, और जो सिनेमा मल्टीप्लेक्स में या सिनेमा हॉल में हम लोग इमेज देखते हैं वो भी रियल इमेज होता है। अब देखते हैं वर्चुअल इमेज। व्हाट इज वर्चुअल इमेज? ए वर्चुअल इमेज ऑन द अदर हैंड इज फॉर्म्ड व्हेन लाइट रेज ओनली अपीयर टू डाइवर्ज, यानी जहाँ पे लाइट जो होती है डाइवर्ज होती है, दे डोंट एक्चुअली कन्वर्ज, ये एक्चुअली कन्वर्ज नहीं होती है बल्कि डाइवर्ज होती है, वहाँ पे वर्चुअल इमेज बनता है। इट इज़ एन अपराइट और इरेक्ट, ये जो हमारे इमेज होते हैं वर्चुअल वो अपराइट, यानी जो प्रिंसिपल एक्सिस है उसके अपवर्ड होते हैं और ये इरेक्ट सीधे ही होते हैं। वर्चुअल इमेज कैन नॉट बी प्रोजेक्टेड ऑनटू स्क्रीन बिकॉज द रे नेवर ट्रूली कन्वर्ज। हम वर्चुअल इमेज को कह दें कि स्क्रीन पर प्रोजेक्ट नहीं कर सकते, स्क्रीन पर हम दिखा नहीं सकते क्योंकि जो रेज होती है वो ट्रूली कन्वर्ज नहीं होती है। दे आर प्रोड्यूस बाई डाइवर्जिंग लेंसेज और कॉन्वेक्स मिरर। तो यहाँ पे हमारा मिरर का टॉपिक्स है। तो जो कॉन्वेक्स मिरर है उसमें जो इमेज फॉर्मेशन होता है वो ऑलवेज वर्चुअल होता है। वर्चुअल इमेज सीम टू बी लोकेटेड आइदर ऑन द लेंस और मिरर इटसेल्फ। वर्चुअल इमेज जैसे होता है कि वर्चुअल इमेज जो होता है लोकेट होता है लेंस के ऊपर ही या मिरर इटसेल्फ, मिरर के ऊपर ही दिखता है इस तरह से। एन एग्जाम्पल ऑफ इज द इमेज सीन इन ए प्लेन मिरर। प्लेन मिरर में जो हम लोग अपना इमेज सीन करते हैं वो एक्चुअल में कौन सा इमेज होता है? वर्चुअल इमेज होता है, वर्चुअल इमेज ही होता है। अब यहाँ पे कुछ रिमेंबर बातें याद करें कि रियल इमेज आर लाइक दैट वन यू कैन टच, रियल इमेज को हम टच कर सकते हैं, कैप्चर ऑन स्क्रीन कर सकते हैं। वाइल वर्चुअल इमेज आर लाइक मिराज, जो वर्चुअल इमेज होता है वो ये एक तरह से मिराज की तरह से होता है, मृग तृष्णा होती है, लुकिंग रियल बट अनअटेनेबल, दिखने में तो रियल लगता है बट इसको अटेन नहीं कर सकते। इफ़ यू एवर वंडर व्हाई यू सी योरसेल्फ अपसाइड डाउन इन ए मिरर,
इट्स बिकॉज ऑफ रियल इमेज फॉर्मेशन। कभी कभी हम लोग देखते हैं कि जो हम लोग का इमेज होता है उल्टा दिखता है, वो किसके कारण होता है? ये इमेज फॉर्मेशन के कारण ही होता है। अब इसी को अब हम आते हैं कॉनकेव मिरर्स। तो कॉनकेव मिरर क्या होता है वो देखते हैं, फिर इमेज फॉर्मेशन देखेंगे। ए कॉनकेव मिरर आल्सो नोन एज ए कन्वर्जिंग मिरर इज ए कर्व्ड मिरर विथ ए रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस दैट बल्ज इनवर्ड। जो इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है वो बल्ज होता है इनवर्ड के तरफ, बल्ज होता है इनवर्ड के तरफ। इट्स लाइक ए इनर सरफेस ऑफ ए हॉलो स्फीयर एंड इज डिजाइन टू मेक लाइट रेज कन्वर्ज अपॉन रिफ्लेक्शन। ये इनर सरफेस ऑफ हॉलो स्फीयर is it's like the inner surface of a hollow sphere and is a design to make light rays converge upon reflection। इसको इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि ये लाइट को कन्वर्ज करे आफ्टर रिफ्लेक्शन। अब इसकी करेक्टरिस्टिक क्या होती है? तो पहली करेक्टरिस्टिक होती है कन्वर्जिंग नेचर। द काज पैरेलल लाइट रेज टू कन्वर्ज एट ए फोकल पॉइंट आफ्टर रिफ्लेक्शन। इस कन्वर्जिंग नेचर के कारण जो पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रेज होती है उसको कन्वर्ज कर देता है एट फोकस पर आफ्टर रिफ्लेक्शन। फोकल पॉइंट, द पॉइंट वेयर लाइट रेज मीट इज कॉल्ड द फोकस एंड इट इज ए फ्रंट ऑफ द मिरर। यानी जहाँ पे लाइट प्रिंसिपल एक्सिस को मीट करती है, पैरेलल लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन के थ्रू प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट पर मीट करती है उसको बोलते हैं फोकल पॉइंट। फोकल लेंथ, द डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर सरफेस टू द फोकल पॉइंट इज द फोकल लेंथ विच इज द हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर। यानी प्रिंसिपल एक्सिस और फोकल कहते हैं जो पोल है हमारा मिरर का और फोकल पॉइंट है कि बीच का डिस्टेंस कहलाता है फोकल लेंथ। अब यहाँ पे रूल्स देख लेते हैं इमेज फॉर्मेशन का। तो बेसिकली आपको इमेज फॉर्मेशन में 3 रूल्स होते हैं। फर्स्ट रूल ये कहता है कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन थ्रू मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद जो होती है वो फोकस से पास होती है। यानी जो पैरेलल रेज है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन टू मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद वो फोकस से पास होती है। ये फर्स्ट हो गया। सेकंड है कि ये लाइट रेज पासिंग थ्रू फोकस एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन के बाद वो लाइट जो होती है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होती है। और थर्ड रूल्स है कि ए लाइट रेज पासिस थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर आफ्टर रिफ्लेक्शन देन फॉलो रिवर्स। यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर जाने वाली लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद फिर उसी मार्ग से उसी पाथ को फॉलो करते हुए रिटर्न हो जाती है। ये 3 लॉ है और 3 लॉ आप जानते हैं तो किसी भी पॉइंट का इमेज फॉर्मेशन बना सकते हैं। तो कॉनकेव की मिरर द्वारा इमेज फॉर्मेशन देखते हैं। इट कैन प्रोड्यूस बोथ रियल एंड वर्चुअल इमेज डिपेंडिंग ऑन द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट रिलेटेड टू द मिरर फोकल पॉइंट। यानी जो हमारा कॉनकेव मिरर है उसमें रियल और वर्चुअल दोनों इमेज बनते हैं। ये डिपेंड करता है पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट का। तो हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ इस बात पर डिपेंड करेगा। फर्स्ट कंडीशन होता है ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी। अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी है तो उस कंडीशन पैरेलल रेज कमिंग फ्रॉम ए डिस्टेंस ऑब्जेक्ट आर रिफ्लेक्टेड बाय ए मिरर एंड कन्वर्ज एट द फोकल पॉइंट फॉर्मिंग ए रियल। इस कंडीशन में रियल इमेज बनता है, इन्वर्टेड बनता है, हाईली डिमिनिश्ड इमेज बनता है एंड बिटवीन एफ एंड सी एट पॉइंट एफ, यानी फोकल पर ही बनता है, फोकस पर ही बनता है। सेकेंड कंडीशन है ऑब्जेक्ट बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी ऑब्जेक्ट बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो दिस कंडीशन में जो इमेज होता है, अब आप एक कॉन्सेप्ट देखें कि जैसे जैसे हम ऑब्जेक्ट को लेंस टुवर्ड्स लेंस लेकर चलेंगे तो जो इमेज का साइज है वो इंक्रीज करता जाएगा, इमेज का साइज इंक्रीज करता जाएगा और
इमेज शिफ्ट होगा टूवर्ड्स सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर की ओर जो होगा इमेज हमारा शिफ्ट होगा। यानी ऑब्जेक्ट को जब हम मिरर की ओर लाएंगे तो इमेज जो होता है मिरर से अवे जाएगा, इमेज मिरर से अवे जाएगा। इस बात को, इस कॉन्सेप्ट को आपको लर्न करना है। तो ऑब्जेक्ट बियॉन्ड द सेंटर ऑफ, दूसरा कंडीशन है हमारा ऑब्जेक्ट बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, द इमेज फॉर्म इज रियल, inverted, reduced in size and located between the focal point and center of curvature। ये कंडीशन हुआ। कंडीशन नंबर 3 पर आते हैं। ऑब्जेक्ट एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, द इमेज इज रियल, इन्वर्टेड एंड ऑफ द सेम साइज ऑफ एज द ऑब्जेक्ट फॉर्म एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बनेगा। अब थर्ड है ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में हो तो उस कंडीशन में इमेज हमारा रियल होगा, इन्वर्टेड होगा, और जो इमेज का साइज होगा ऑब्जेक्ट से बड़ा होगा, यानी मैग्नीफाइड होगा, फॉर्म बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, और सेंटर ऑफ कर्वेचर से अवे होगा, बियॉन्ड होगा। ऑब्जेक्ट एट द फोकल पॉइंट, ऑब्जेक्ट एट द फोकल पॉइंट, इस कंडीशन में इमेज तो रियल होता है, इन्वर्टेड होता है, लार्ज साइज का होता है और एट इन्फिनिटी पर बनता है। कुछ बुकों में इस तरह से होता है कि नो इमेज इज फॉर्म बिकॉज द रिफ्लेक्टेड रेज आर पैरेलल एंड डू नॉट कन्वर्ज आर डाइवर्ज। रिफ्लेक्टेड रेज जो होती है वो पैरेलल हो जाती है और कहीं पे ना तो कन्वर्ज करेंगी और ना ही डाइवर्ज। तो इस कंडीशन में, ये दोनों कंडीशन मैंने बता दिया आपको। आप अपने अकॉर्डिंग जो होता है इसको लर्न करेंगे। इमेज डायग्राम से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दिख रहा है कि ये रेज या तो इन्फिनिटी की तरफ भाग रही हैं, तो इन्फिनिटी पर या तो मिलेंगी और नहीं मिलती है तो नो इमेज फॉर्म, कोई इमेज नहीं फॉर्म होगा। ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड द मिरर, यानी पोल और एफ के भी, तो कॉनकेव मिरर में ये फर्स्ट कंडीशन होता है कि इस कंडीशन में जो इमेज बनता है वो वर्चुअल होता है और इरेक्ट होता है। अभी तक हम लोगों ने देखा जो रियल इमेज होते हैं वो इन्वर्टेड होते हैं और जो वर्चुअल इमेज होते हैं वो इरेक्ट होते हैं, सीधे होते हैं। तो कॉनकेव मिरर में ये फर्स्ट सिचुएशन होगा जब हमारा इमेज जो होगा वो क्या होगा, इन्वर्टेड होगा, इरेक्ट होगा। तो द इमेज इज वर्चुअल, अपराइट, यानी अपराइट कह लें प्रिंसिपल एक्सिस के अपवर्ड होगा, मैग्नीफाइड होगा एंड अपीयर टू बी बिहाइंड द मिरर, और मिरर के पीछे बनेगा। अब कॉनकेव मिरर का एप्लीकेशन देखते हैं कि कहाँ कहाँ पे यूज होता है। कॉनकेव मिरर आर यूज इन ए डिवाइस वेयर फोकसिंग लाइट इज ए इम्पॉर्टेंट, यानी जहाँ पे लाइट को फोकस करना होता है कॉनकेव मिरर इम्पॉर्टेंट हो जाता है, सच एज टॉर्च लाइट, व्हीकल हेडलाइट्स, व्हीकल की जो हेडलाइट्स होती है, एंड टेलीस्कोप। दे आर आल्सो यूज्ड बाय डेंटिस्ट एंड ईएनटी स्पेशलिस्ट। ईएनटी का मतलब कान को जो देखते हैं, टू सी द मैग्नीफाइड इमेज ऑफ ए टीथ और ईयर कैनाल, जो कान के अंदर छिद्र होल्स है उसको देखने के लिए किया जाता है। इन सोलर ओवेंस, जो सोलर ओवेंस होते हैं, जैसे सूर्य की किरणों से, प्रकाश से ओवंस में भोजन बनाए जाते हैं, दे कंसंट्रेट ए लार्ज अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी एट ए पॉइंट ऑफ हीटिंग और कुकिंग। अब हमारा आता है कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर में हम ऑब्जेक्ट को चाहे जहाँ पे भी रखें, इन्फिनिटी पर रखें या बियॉन्ड द पोल, हर कंडीशन में इमेज जो होता है वो कह दें वर्चुअल होता है और इरेक्ट। वर्चुअल इमेज तो इरेक्ट ही होते हैं, तो इरेक्ट होता है। तो कॉन्वेक्स मिरर के बारे में हम लोग देख लेते हैं। कॉन्वेक्स मिरर आल्सो नोन एज डाइवर्जिंग मिरर, ये डाइवर्जिंग मिरर होता है, हैव ए रिफ्रैक्टिव एंड डाइवर्जिंग मिरर का मतलब कि ये रेज को क्या कहता है, डाइवर्ज करता है, हैव ए रिफ्रैक्टिव सरफेस दैट बल्ज आउटवर्ड। जो इसका रिफ्रैक्टिव सरफेस होता है वो बल्ज होता है आउटवर्ड। जैसे स्पून है, जो चम्मच है उसको आप देख सकते हैं, और उसी के तरह से ये कॉन्वेक्स मिरर होता है। अभी इमेज फॉर्मेशन के कॉन्वेक्स मिरर ऑलवेज प्रोड्यूस वर्चुअल इमेज बिकॉज द रिफ्लेक्टेड लाइट रेज आर डाइवर्ज, नेवर एक्चुअली कन्वर्ज।
कभी ये कन्वर्ज नहीं होती है। द इमेज फॉर्म आर अपराइट, अपराइट मतलब जो प्रिंसिपल एक्सिस है उसके अपवर्ड में ही बनेगा, एंड स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट विच मेक देम यूजफुल फॉर विंग लार्जर एरिया। अब एप्लीकेशन दे आर कॉमनली यूज्ड इन हाईवेज, स्टोर्स, व्हीकल साइड मिरर, जो व्हीकल्स के साइड में लगते हैं मिरर वो होते हैं, एंड रोड जंक्शन टू गिव पैनोरामिक व्यू ऑफ द एरिया। और जहाँ पे रोड जंक्शन होता है वहाँ पे मनोरम दृश्य देखने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। कॉन्वेक्स मिरर ऑलवेज ड्राइवर्स टू सी अराउंड कार्नर्स आर मॉनिटर वाइडर एरिया फॉर द सिक्योरिटी पर्पजेज। आई होप ये टॉपिक आप लोगों को काफ़ी यूजफुल साबित होगा। थैंक यू बच्चों।